अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल साइड मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास का कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। इससे पहले हम जो है ना कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नर्व्स का जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं, नर्व्स की टाइप्स के बारे में जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन के बारे में है। ब्रेन से इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रेन के मुताल्लिक आपको कुछ बता दिया था, लेकिन ब्रेन के पार्ट्स जो थे वो आज हमने पढ़ने थे। कल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि मेजर जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो 3 हैं। उसमें फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन था। आज की वीडियो जो है हमारी वो मोस्टली फोर ब्रेन पे होगी और फोर ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में। ये मैंने आपको बताया था कि ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी के तमाम जितने भी फंक्शन हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। इसमें हमने आज देखना है कि ब्रेन का ये पार्ट जो है ये हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो इसको जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड के बारे में इसके बारे में कुछ जानते हैं, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। ये याद रखिएगा कि अगर ब्रेन्स के वॉल्यूम की बात करें तो दुनिया के अंदर तमाम एनिमल्स में सबसे जो बड़ा ब्रेन है वो तकरीबन एलिफेंट का होगा या व्हेल का होगा। लेकिन यहाँ पे जो जिक्र है वो है हाईली डेवलप, यानी हाईली डेवलप का मतलब कि एफिशिएंसी से वर्क करने वाला, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला जो है वो इंसानों के अंदर ही ये डेवलप हुआ है फॉरब्रेन। तो फॉरब्रेन के बारे में स्टूडेंट्स आप जो उसके जो पार्ट्स हैं मेजर, वो यहाँ पे थैलमस का जिक्र किया जाएगा, हाइपोथैलमस का जिक्र किया जाएगा और सेरिब्रम का जिक्र किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसके एंड पे जब वीडियो खत्म हो तो उसके एंड पे जो एनिमेशन है वो ज़रूर देखा करें, या जो पिक हमने लगाई हुई होती है वो इससे रिलेटेड किसी भी लेक्चर के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लगाते हैं, वो देखा करें। इस लेक्चर के एंड पे एनिमेशन या जो पिक लगी होगी वो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो ब्रेन के पार्ट्स हैं और उनकी लोकेशन का पता, उनकी एनाटॉमी का पता चल जाए, और उसके बाद आपको जो है थैलमस के बारे में, हाइपोथैलमस के बारे में, सेरिब्रम के बारे में जो आपने इस वीडियो में सुना होगा एग्जैक्ट उसकी लोकेशन का पता चल जाए। ये हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ जो है वो एक 3D इमेज या एनिमेशन लगा दी जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले थैलमस की। फोरब्रेन्स के जो पार्ट्स हैं वो मेजर 3 हैं, थैलमस है, हाइपोथैलमस है और सेरिब्रम है। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक फोरब्रेन था जो कि सामने वाला हमारा ब्रेन है, उसके बाद एक मिड ब्रेन में डिवाइड किया था, दरमियान वाला दिमाग इसको कहते हैं, उसके बाद हिंड ब्रेन में डिवाइड किया था, जबकि पिछला दिमाग कहते हैं। आज हमने फोरब्रेन के बारे में पढ़ना है, थैलमस के बारे में जानते हैं कि ये थैलमस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन के किस एरिया के अंदर लोकेटेड है, और ये जिस्म के किन किन जो फिजियोलॉजिकल इसका जो फंक्शन है वो किन किन अफ़ाल को कंट्रोल कर रहा है। देखते हैं। ये लाइज बिलो सेरिब्रम, ये जो हमारा सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा डेवलप एरिया है ब्रेन का, ठीक है। उसके बारे में ये हम लास्ट पार्ट में हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सेरिब्रम जो सामने वाला ब्रेन है इसके नीचे पड़ा हुआ है हाइपोथैलमस, ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। ये रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान में ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, रिले सेंटर है। ये काम क्या करता है? रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट नोज के अलावा आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है नोज, इसके अलावा ये जिस्म से जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं, वो ईयर की इम्पल्सेस हैं, वो आइज़ की इम्पल्सेस हैं, वो साइट की इम्पल्सेस हैं, वो आपकी जो है ये टेस्ट की इम्पल्सेस हैं, ये तमाम की तमाम स्टिमुलाई इम्पल्सेस की सूरत में इसको रिसीव करता है। इसको रिसीव करने के बाद इसकी मॉडिफिकेशन करता है, और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको सेरिब्रम की तरफ जो इंटरन्यूरॉन्स है उसकी तरफ मूव करने की को परमिट करता है। तो स्टूडेंट्स, थैलमस के बारे में पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, इसका एक और जो फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो है पेन परसेप्शन। जितने भी जिस्म के अंदर ये हमारी सेंसेशन, पेन की फीलिंग्स होती है जिस्म के किसी भी हिस्से में, इसकी जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं ये फील करता है, और आगे जो इम्पल्सेस है वो मूव करता है सेरिब्रम की तरफ।
और उसके बाद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब होता है आप जाग रहे हैं, आप स्लीपिंग मोड में नहीं है, आपको पता है आपके हवास जो है वो कायम है। और कॉन्शियसनेस जब आप जो है बेहवास हुए हैं, आप स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, या आप जो है वो अनकॉन्शियस हैं, आपको पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। ये तमाम फीलिंग, पेन की परसेप्शंस और अनकॉन्शियसनेस को भी आपका थैलमस एरिया ब्रेन का ही कंट्रोल करता है, थैलमस पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स में बता दूं कि ये थैलमस पार्ट ही है जो आपके स्लीपिंग और अवेकिंग जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, वो है हाइपोथैलेमस। ये भी फोरब्रेन का एक पार्ट है और ये देखते हैं इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या है, लाइज अबव मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के ऊपर है और वो जो है वो जो थैलेमस के बारे में हमने पढ़ा है वो सेरेब्रम से नीचे है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन से ऊपर है, बिलो थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल जो है वो नीचे वाक़या है, जो मिड ब्रेन है उससे ऊपर है। अब इसका जो साइज है वो इसको आलमंड साइज आप कह सकते हैं, एक बादाम का स्ट्रक्चर या इसका साइज जो है इतना साइज है इसका हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो है जहाँ पे ये थर्स्ट सेंटर है, जो आपकी ये फीलिंग्स है, ड्रिंकिंग की फीलिंग्स है, इसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद जो है इसका मेजर वर्क हमने देखना है कि ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमने देखा था कि जिस्म के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन के दो बड़े सिस्टम्स हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम है और एक नर्वस सिस्टम है। और ये हमने जाना था कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में इंडिविजुअली कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की खातिर काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसको जो है वो कोऑर्डिनेशन का नाम दिया गया है। और ये जो थैलेमस है ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम भी जिस्म के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो जिस्म में न्यूरॉन के जरिए या नर्व्स के जरिए नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है और इंटरन्यूरॉन से ऑर्डर जो है वो पास करके इफेक्टर्स तक पहुंच जाता है। जबकि ये आपको बताता चलूँ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है, ये इनके पास जो है या तो केमिकल, इनके पास अपनी केमिकल मैसेंजर होते हैं जो जिनको हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं। वो हार्मोन्स टारगेट तक पहुंचते हैं और अपना पैगाम जो है वो कन्वे करते हैं और अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं हार्मोन। सो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का काम है वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है नर्वस सिस्टम के दरमियान और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, कि लिंक जो है ना इनको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद इसका और काम क्या है, इट कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जब ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक पैदा कर रहा है तो ये वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी भी सिक्रेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि पूरी बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, इसमें पूरी बॉडी का जो मास्टर है वो हमारा ब्रेन है और जितना भी जिस्म के अंदर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको डायरेक्शन जारी करता है थारो अपने हार्मोन या सिक्रेशन और उनसे काम करवाता है। यानी जिस्म का जो हमारा मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस का एरिया जो है ये कंट्रोल्स करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को। पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जिनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, जो कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स को अपने हार्मोन से या अपने सिक्रेशन से सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हाइपोथैलेमस का जो हम है फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फीलिंग्स, पेन्स, ये पेन की जो फीलिंग्स है ये भी पेन्स का भी फीलिंग का सेंटर है ये। उसके बाद प्लेजर, सारो, इसमें गम, खुशी जो है इसको भी ये कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। अगर पेन हमें हो रही है तो ये भी हमारा जो है ना तमाम जो स्टिमुलाई हैं, इम्पल्सेस हैं वो हाइपोथैलेमस में आ रही है। उसके बाद हमारी खुशी है
तो भी ये हाइपोथैलेमस रिले कर रहा है, उसमें मतलब कोई हार्मोन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिले कर रहा है। उसके बाद गम है तो उसके अंदर भी ये न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट कर रहा है, या न्यूरोट्रांसमीटर इसमें प्लेयर में और सौरों में इफेक्ट होते हैं। वो कभी कोई टॉपिक होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल कर रहा है पेन को, फीलिंग्स को, सॉरोस को, ठीक है। ये तमाम था हाइपोथैलेमस का काम। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो है वो मिड ब्रेन का फोरब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। लार्ज पार्ट ऑफ द फोरब्रेन ये कंट्रोल क्या करता है, किन किन ऑर्गन बॉडी के हमारे किन किन ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है, वो हम देखते हैं। कंट्रोल स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो मसल्स हैं जो कि वॉलंटरी मसल्स हैं, श्रिएटेड धारीदार हैं, श्रिएटेड मसल्स हैं। ये जो है ये इनका काम है हमारे बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं उनकी जिम्मेदार होते हैं स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स की तमाम एक्टिविटीज़ को सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। हम भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका काम थिंकिंग। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, सर के ऊपर हाथ रख देते हैं सेरिब्रम के ऊपर, बस हम थिंकिंग कर रहे हैं जी, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने सर के ऊपर हाथ रखा होता है, ये हमारे सेरिब्रम का काम है कि हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, किसी सोच के अंदर गुम हो गए हैं हम, लेकिन ये हमारा प्रोसेस क्या है, थिंकिंग का प्रोसेस सेरिब्रम में। मैं सोच लूँ सर फिर आपको जवाब देता हूँ, ये थिंकिंग प्रोसेस सेरिब्रम ही कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस। कोई इसमें आईक्यू लेवल किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई इंटेलिजेंट, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी की एफिशिएंसी ब्रेन की बहुत ज़्यादा है, तो ये एफिशिएंसी आपकी सारी जो है तो सेरिब्रम की है। किसी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, किसी में थोड़ा कम एफिशिएंट है। उसके बाद इमोशंस, ये आपके जज्बात, आपको मतलब खुशी मिल जाती है, गम मिल जाते हैं, ठीक है, आपके जज्बात हैं, गुस्सा है, ठीक है, ये इसके भी अफ़ाल को कंट्रोल कर रहा है इमोशन। स्टूडेंट्स इस एंड पे देखिएगा, ये मैंने जो इमेज लगाई हुई है इसमें ब्रेन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको नज़र आएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा थैलमस की लोकेशन, हाइपोथैलेमस की लोकेशन और सेरिब्रम की लोकेशन। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।